हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर डीएसए सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है फाइंड पीक एलिमेंट। ठीक है, अभी हमने दो बाइनरी सर्च के क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन किया हमने सर्च इन रोटेट रोटेट अरे, सेकंड किया फाइंड मिनिमम इन रोटेट रोटेट अरे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पीक एलिमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन दिया है अ पीक एलिमेंट इज एन एलिमेंट दैट स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन इट्स नेबर। ठीक है, मतलब इसके दोनों साइड लेफ्ट और राइट में स्मॉलेस्ट एलिमेंट रहेंगे। ठीक है, और ध्यान रखना जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे find the peak element return its index if the array contains multiple peak return index to any of the peak element। मतलब इसमें मल्टीपल पीक एलिमेंट भी हो सकते हैं, हमें कोई भी एक एलिमेंट एक पीक एलिमेंट का इंडेक्स रिटर्न करके देना है। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें बाइनरी सर्च अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमें कोई एक केस चाहिए, राइट। यू मे एज्यूम दैट -1 एन की वैल्यू मतलब माइनस इंफिनिटी है। इसका मतलब कि फर्स्ट वाला एलिमेंट और लास्ट वाला एलिमेंट हमेशा ही एक वैलिड विंडो में आएंगे, मतलब वैलिड पीक एलिमेंट रहेंगे अगर वो और उनके पास वाले एलिमेंट से बड़े एलिमेंट है तो। ठीक है, क्योंकि उनके पास वाले एलिमेंट मतलब कि जीरो के इस साइड भी आप नेगेटिव इनपुट दी है और इस साइड भी नेगेटिव इनपुट दी है। ठीक है, यू मस्ट ट्राई एल्गोरिथम दैट रन इन ऑफ एन टाइम, लॉग एन टाइम, मतलब बाइनरी सर्च हमको यूज करना है, सिंपल। अब इसमें आप देखोगे इसमें कोई भी सॉर्टेड अरे नहीं है। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ पहले। ये अपना अरे है। ठीक है, अरे ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना, हमें पीक एलिमेंट फाइंड करना। पीक एलिमेंट कंडीशन क्या रहती है, इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों छोटे एलिमेंट है, जब ये पीक एलिमेंट रहेगा। ठीक है, अब मुझे एक बार बताइए, बाइनरी सर्च जब आप अप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना है। एक्चुअली हम ये काम कर सकते हैं। देखो बाइनरी सर्च में पी की कंडीशन क्या रहेगी, पी की कंडीशन ये रहेगी कि अगर मान लो कि मैं मिड एलिमेंट पर हूँ, मिड एलिमेंट पर हूँ तो मेरे मिड से मिड -1 और मिड +1, ये दोनों एलिमेंट छोटे रहेंगे मिड से, तभी तभी ये कंडीशन पॉसिबल है। अब मैं जब मिड पर आऊंगा तो मेरे पास दो केस है। ठीक है, दो केस है, मैं बता रहा हूँ इस वाले केस को चेक करने की जरूरत है ही नहीं, ये वाले केस से अपना काम हो जाएगा, कैसे हो जाएगा मैं बताता हूँ। मान लो कि ये वाला केस आपके पास है। ठीक है, मिड की वैल्यू ग्रेटर देन है मिड +1 से, ग्रेटर देन है मिड +1 से, इसका मतलब कि मिड अपना पीक एलिमेंट हो सकता है। मतलब सिर्फ इतना है कि उसके लेफ्ट साइड से स्प्लिट एलिमेंट आना चाहिए। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम राइट हाई ला सकते हैं, राइट, हाई का एलिमेंट मिड को असाइन कर दो। मतलब इधर चेक करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि हमको ये कंडीशन मिल गई तो हम लेफ्ट साइड चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है राइट साइड तो ये मिड एलिमेंट अपना पीक एलिमेंट हो सकता है अगर इसके इधर लेफ्ट वाला एलिमेंट छोटा मिल जाए तो, राइट। तो हम ये तो श्योर है। बट अगर ऐसा हुआ कि मिड की वैल्यू ऐसे ही है, लेकिन लेकिन अ, ये हाई वाला वैल्यू है वो इससे बड़ा है, हाई वाला वैल्यू इससे बड़ा है। इस केस में मैं बताता हूँ कि मिड वाला कभी भी पीक एलिमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि मिड उसकी पीक एलिमेंट कंडीशन होती है कि ये मिड पीक वाला एलिमेंट लेफ्ट और राइट दोनों से बड़ा होना चाहिए। राइट साइड वाला एलिमेंट इसका बड़ा है, तो इसका मतलब ये तो पीक एलिमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, बट ये वाला तो पीक एलिमेंट हो सकता है। तो ये वाला पीक एलिमेंट हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि हमको लेफ्ट वाली कंडीशन मिल गई है, मतलब इसके लिए लेफ्ट वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हम इसके लिए राइट साइड चेक कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लो वाले को मिड प्लस बंद कर सकते हैं। समझ में आ गया कि मतलब सिर्फ एक इसी कंडीशन से हमको दोनों केसेस मिल गए। अगर ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन मतलब कि राइट वाला पार्ट मुझे मिल गया, लेफ्ट साइड चेक करना, हाई को मिड पे असाइन कर दिया। यहाँ पर मिड -1 क्यों नहीं किया, क्योंकि मिड अपना पॉसिबल आंसर है, क्योंकि उसका राइट वाला पार्ट मिल गया, लेफ्ट वाला पार्ट अगला फाइंड करना है। और यहाँ पर मिड अपना पॉसिबल आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इससे इससे बड़ा एलिमेंट है मिड +1, इससे छोटा होगा तभी तो पॉसिबल है। इसका मतलब कि ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये तो पॉसिबल है, क्योंकि इससे तो लेफ्ट में छोटा मिल गया ना मिड, ये मिड +1 है, इससे लेफ्ट में कौन रहा होगा, ये वाला एलिमेंट ही रहा होगा मिड, ये छोटा है। इसका मतलब क्या, हम 100% श्योर है कि इसका लेफ्ट वाला पार्ट तो मिल गया, राइट साइड फाइंड करो। तो राइट साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लो की वैल्यू को यहाँ मिड +1 से असाइन कर देंगे, राइट। सिंपल सा काम है, बस यही काम हमको करना है और अपना ये कोड हो जाएगा, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना। और लास्ट में आके क्या करेंगे, ध्यान रखना लास्ट में मिड और हाई की वैल्यू हमेशा एक पीक एलिमेंट को पॉइंट करेंगे, क्योंकि दोनों को हम जब छोटे करेंगे तो एक ही एलिमेंट को पॉइंट करेंगे। चलो इसमें अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, ड्राई रन करके यहाँ पर अपना रहेगा लो, यहाँ पर अपना रहेगा हाई।
इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6। ओके, मिड क्या आएगा, ये अपना मिड एलिमेंट रहेगा, राइट। मिड एलिमेंट रहेगा तो मिड वाला एलिमेंट क्या ग्रेटर देन मिड प्लस वन से, नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब क्या हुआ कि इस एलिमेंट के लिए लेफ्ट वाला पार्ट मिल गया, तो मैं इस वाले को अभी लो बना दूंगा। इस वाले को लो क्यों नहीं बना, क्योंकि ये वाला वैलिड ही नहीं है ना कंडीशन। ये वाला कंडीशन अभी वैलिड है मिड के हिसाब से, राइट। ये अपना मिड है ना, वैसे तो ये भी हो सकता है ये वाला, ठीक है। बट अभी के लिए तो क्या है कि ये वाले एलिमेंट के लिए तो हमें लेफ्ट नंबर मिल गया, मुझे राइट साइड चेक करना, तो राइट साइड के लिए क्या करेंगे, अब इस साइड अपन चेक करेंगे, ठीक है। इस साइड करेंगे तो ये अपना मिड हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन अपन चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन क्या, क्या मिड की वैल्यू ग्रेटर देन है मिड प्लस वन से, हाँ है। अगर है तो मतलब कि अपन को राइट वाला पार्ट मिल गया, राइट वाला पार्ट मिल गया मतलब 6 से ये वाला पार्ट मिल गया, राइट वाला पार्ट मिल गया, तो हाई वाले को आप क्या कर सकते हैं, मिड पर ही अप्लाई कर सकते हो। यहाँ मिड -1 क्यों नहीं दिया, क्योंकि अपना ये वाला पॉसिबल आंसर है, इससे सिर्फ लेफ्ट साइड चेक करना है अपने, राइट, लेफ्ट साइड चेक करना है। अब अपने पास दो एलिमेंट है, ये वाला लो है, ये वाला लो है, ये वाला हाई है, इसमें क्या होगा, मिड निकालोगे तो ये वाला आएगा मिड, ठीक है। सेम अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मिड की वैल्यू कितनी है, 5 है, और मिड प्लस वन की वैल्यू ये है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो आप लो वाले को बढ़ाओगे तो वो भी हाई पर आ जाएगा, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला 6 वाला जो वो है ना एलिमेंट, ये अपना पीक एलिमेंट है। अगर आप इसको ढंग से देखो तो इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। इसमें बहुत सारे एग्जिस्ट कर सकते हैं, हमें कोई एक निकालना है तो हम बाइनरी सर्च से सिंपल एक वाले पर पहुंच सकते हैं, सिंपल से, क्योंकि हम आधे अरे को नेगलेक्ट कर देंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। बस ये कंडीशन ध्यान रखो, ये काम हो जाएगा, ठीक है। चलो इसका कोड लिखते हैं, ठीक है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले लो 0 रहेगा, हाई नम डॉट लेंथ -1 रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमको क्या करना है, लो लेस देन हाई करना है। देखो यहाँ पर मैं इक्वल क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इक्वल आएंगे तब तो बाहर ही जाएंगे, और यहाँ पर मैं किसी को भी रिटर्न करूँ, दोनों मेरे पीक एलिमेंट है, लो करूँ या हाई करूँ, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सा क्या, मिड निकालो, ठीक है। रेंज क्या है इसकी, इसकी रेंज भी छोटी है, तो अब सिंपल सा लो प्लस हाई डिवाइड बाई 2 करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा काम हम ही करेंगे, ठीक है। अगर मिड की वैल्यू ग्रेटर देन है नम्स मिड प्लस वन से, ठीक है। अगर ग्रेटर देन, इसका मतलब राइट वाला तो मुझे मिल ही गया, राइट वाले से ग्रेटर देन, मुझे लेफ्ट साइड चेक करना है, लेफ्ट साइड चेक करना है तो हाई वाले को मिड मिड कर दो। यहाँ मिड -1 क्यों निकाला, क्योंकि मेरा मिड ही तो पॉसिबल पी के एलिमेंट है, क्योंकि उसका राइट वाला पार्ट मिल गया, मुझे लेफ्ट वाला पार्ट चेक करना है, ठीक है। यहाँ यही वाली चीज ध्यान रखना। और लेफ्ट वाले में यहाँ पर क्या करेंगे, लो वाले को मिड प्लस वन कर देंगे। क्यों मिड प्लस वन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मिड पॉसिबल आंसर ही नहीं है। अगर ये वाला एलिमेंट छोटा है मिड, तो अपन तो चाहते हैं पी के एलिमेंट हमेशा बड़ा रहे दोनों साइड से, लेफ्ट और राइट से। बट ये वाला मेरा पॉसिबल हो जाएगा अगर बड़ा रहेगा तो अपन इसको तो अभी आंसर मान के चलते, लो वाला क्या, ये मेरा पीक एलिमेंट मिड प्लस वन है यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ इसके लिए ये मेरा पीक है, ठीक है, पीक। और लास्ट में आके दोनों एलिमेंट जब इक्वल होंगे तब ये बाहर आ जाएगा, राइट। तो मैं सिंपल इसको रन करता हूँ, ठीक है, सबमिट करता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।